हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है, खास एकादशी है वरुथनी एकादशी। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी, पुण्य और सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। और इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पूर्व जन्मों के पापों से भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष यदि अपनी संतानों की आयु में वृद्धि की कामना करते हैं तो संतान दीर्घ आयु होती है। सौभाग्य प्रदाता व्रत है और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करके सौभाग्यवती हो सकती है। धन संपत्ति प्रदान करता है ये एकादशी। वरुथनी शब्द संस्कृत शब्द के वरुथन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। और शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह रूप का अगर आप पूजन करते हैं तो वे आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है और इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। सदा सौख्य का लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है और भगवान श्री हरि ऐसे मनुष्य के सभी कष्टों और संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कहता हूँ। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। सौभाग्य को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसकी कथा ऐसी है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का राजा राज्य करता था। अत्यंत ही दानशील और तपस्वी था और एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। उस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। और भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया। जो भी मनुष्य भय से पीड़ित हो, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है और 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने वाले वैष्णव को दशमी के दिन से ही कांसे के पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, रति क्रिया, इन 10-11 बातों को त्याग देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, पान खाना, सोना, दातुन करना, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रिया, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 बातों का परित्याग करना चाहिए। और द्वादशी को कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति क्रिया, सवारी और मसूर को त्यागना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए द्वादशी की रात को तामसिक भोजन का परित्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए संयम पूर्वक सोना चाहिए। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करके एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। और इस पतित पावनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को, कथा को सुनने पढ़ने मात्र से, दूसरों को सुनाने मात्र से कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मनुष्य मुक्त होकर वैकुंठ में प्रतिष्ठित होता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हो, इस दिन कम से कम सात्विक भोजन करें। हो सके तो अन्न का सेवन ना करें, कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, मधु आदि ना खाएं।
इस बार 2021 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मई गुरुवार के दिन दोपहर को 2:10 पे हो रहा है और इसका समापन 7 मई को दोपहर 3:32 पर हो रहा है। उदय व्यापनी तिथि 7 मई को प्राप्त हो रही है। ऐसे में वरुथनी एकादशी का व्रत 7 मई शुक्रवार को ज़्यादा लोग रखेंगे। जो लोग भी जो तिथि पे आ जाती है उसको मानते हैं तो वो आज के दिन रख सकते हैं, यानी 6 मई को भी रख सकते हैं। और व्रत का पारण 8 मई को सुबह 5:35 से लेकर 8:16 के बीच आपको कर लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि के पहले पारण हो जाना चाहिए। द्वादशी तिथि का समापन 8 मई की शाम को 5:20 पे हो रहा है। एकादशी नित्य व्रत है, इसलिए नित्य कर्म की तरह से सभी वैष्णवों को पालन करना चाहिए। सभी जो 11 कलाएं होती है चंद्रमा का, इसका प्रभाव जीवों के शरीर और मन पर होता है। इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता, मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी कारण जब हम उपवास करते हैं तो शरीर को संभालने में, इष्ट देव का पूजन करने से चित्त की चंचलता को दूर करने में, मानसिक बल को बढ़ाने में सहयोग मिलता है। प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, रात्रि में सात्विक भोजन कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह एकादशी पर जल्दी उठें, मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी वाले जल का छिड़काव करें। हल्दी का जल से आपको भी स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान कर सकते हैं इस दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं तो घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल, तीर्थों का जल डाल के स्नान करें। स्नान करने के बाद सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करें। इससे भी भाग्य तेज होता है। सूर्य देव को 1 लोटा जल पहले ज़रूर चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो आपकी इच्छा हो उस मंत्र से जप करें। उसी लोटे में जल भरकर दक्षिण मुखी हो जाएं और अपने पितृ के नाम का 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाकर आप विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय है तो घर की उत्तर दिशा में पीला वस्त्र बिछाकर आप भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर सकते हैं। वराह अवतार की मूर्ति है तो वो रख सकते हैं। और विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो, उससे पूजन करें। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख आपने रखा है घर में तो उससे जल भर करके आप विष्णु भगवान को स्नान कराइए। ये ज़बरदस्त होता है, बहुत सारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर बार कहती हूँ कि एकादशी के दिन एक घर में शुद्ध सिद्ध करके दक्षिणावर्ती शंख रखें, उससे जल भर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करके आप विष्णु भगवान को उससे स्नान कराते हैं। लक्ष्मी माता का उससे अभिषेक करते हैं तो आपके घर में ज़बरदस्त धन वर्षा होती है। स्नान कराने के बाद भगवान को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उनके माथे पर केसर से तिलक करें और अगर केसर नहीं है तो हल्दी यूज़ कर सकते हैं। अपनी नाभि पे भी थोड़ा सा केसर लगाना चाहिए, इससे ज़बरदस्त सौभाग्य में वृद्धि होती है। केसर ना हो तो हल्दी भी चलेगा। पीसी हुई हल्दी हुआ विष्णु भगवान के सामने, या उनके चित्र पर हल्दी की गांठ है तो 4 हल्दी की गांठ भी आप चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। और फिर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक आप पीतल का है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मिट्टी के दिए में गाय के घी से दीप करें। सुगंधित धूप करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, पीले फूल जैसे सूर्यमुखी, गेंदा आदि हो वो चढ़ाइए। और धूप दीप जलाकर, बर्फ़ी हो, खरबूजे का सीज़न है, खरबूजे का भोग लगाइए, आम का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए और वहीं बैठ करके विष्णु भगवान का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इससे आपके घर में खुशहाली भी आएगी, जो दुर्भाग्य है वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और अगर आप भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर इस दिन चढ़ा सकते हैं, पीला फल, पीले रंग की मिठाई, जो भी भोग लगाते हैं पीले रंग की चीज़ें, ये भी आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। ध्यान रखें, जो भी भोग लगाएंगे तुलसी पत्र ज़रूर छोड़ें। मुनक्के और चने, भीगी हुई दाल, इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे भी देवताओं की कृपा बरसती है आपके ऊपर और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं उनको इस दिन व्रत में विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसके बिना पूजा ही अधूरी मानी जाती है। आप चाहें तो तुलसी की माला भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। और इस दिन सब पूजन कंप्लीट करने के बाद थोड़ा दान भी ज़रूर करना चाहिए। पीले रंग का अन्न, जो भी बेसन हो, आप दाल हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप दान कीजिए। और इससे कभी भी मनुष्य के घर पे गरीबी नहीं आती है, अन्न के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। किसी नारायण स्वरूप बड़े बुजुर्ग को, ब्राह्मण को, इनको भोजन कराने से भी इस दिन पुण्यों की प्राप्ति होती है। आप पर आने वाली मुसीबतें कम हो जाती है।
जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं तो एक पत्ता ले लीजिए, पत्ता आप तुलसी का ले लीजिए, पीपल का ले लीजिए, अशोक का ले लीजिए, बरगद का ले लीजिए, जो भी पत्ता लेंगे साबुत होना चाहिए, बिना कटा फटा होना चाहिए, साबुत डंडी सहित। पान का पत्ता भी ले सकते हैं, जो भी पत्ता ले साबुत पत्ता धो करके उसको पोंछ लीजिए अच्छे से। और ध्यान रखें तुलसी ले रहे हैं तो इस दिन नहीं तोड़ना है, पहले से तोड़ा हुआ पत्ता आपको लेना चाहिए। अब उस पत्ते पर आप हल्दी से थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, उस पर वंग लिखना है आपको। क्या लिखना है? वंग। इसको लिख करके चंदन की माला से या चने की 108 दाल ले लीजिए गिन करके, उससे आप एक माला यानी 108 मंत्रों का जप करें। ओम वराहाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम वराहाय नमः। और पूजा करने के बाद इस पत्ते को अपनी पर्स में, तिजोरी में, गले में, धन का जो स्थान है जेब में, कहीं पे भी रख सकते हैं। जो भी पीले फल जो भी आपने भोग लगाए हैं, आम, खरबूजा, केले, जो भी आपने भोग लगाया वो बाद में आपको अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके आधा आधा खाना चाहिए। इससे भी मैरिज प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होती है और आप दोनों के बीच में जो भी समस्याएं होगी, डिवोर्स तक की नौबत भी होगी तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों एकादशी तिथि है, इस दिन जितना आप सात्विकता से बिताएंगे ये तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ इस दिन आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। नहीं तो जितनी भी पूजा पाठ कर ले, गलतियों की वजह से इस दिन पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। विशेषकर इस दिन आप व्रत करें ना करें, सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ना तो चावल किसी को दान करना चाहिए। आपको याचक आ भी जाता है इस दिन तो चावल छोड़ के दूसरी चीज़ों का दान करें, नहीं तो चावल खाने वाले व्यक्ति को तो रेंगने वाले जीव की योनि में अगला जन्म मिलता है। इस दिन आपको केवल फलाहार करना चाहिए। इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए बिल्कुल साधारण भोजन करें, व्रत करें ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैंगन, सेम की फली, मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग ये नहीं खाना चाहिए आपको। इस दिन अपने आप को बुरे कर्मों से दूर रखें, किसी को भी कठोर वचन ना बोलें, ना तो लड़ाई झगड़ा करें, झूठ नहीं बोलें, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से क्या होता है, कई बार हम नहीं बोलना चाहते, वो भी हमारे मुंह से निकल जाता है। हमेशा मन को शांत रखें और भूले से भी जो पिता हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, इनका अनादर ना करें। इन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है और इनके अपमान करने से गुरु शुभ फल कभी नहीं देते। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के शुद्ध वातावरण को किसी भी तरह से खराब ना होने दें, कलह से बचें। सुबह जल्दी उठें, दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए, शाम को भी नहीं सोना चाहिए, रात्रि में भी जागरण करना बताया गया है और बहुत ही पवित्र दिन है, इसे बिना वजह सोने में व्यर्थ ना करें। सुबह सुबह उठ करके स्नान करके ईश्वर की भक्ति करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। और व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम जप आप जरूर करें। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है। हाँ, तुलसी के पौधे के नीचे शाम को दीप जरूर जलाना चाहिए और द्वादशी तिथि को जब पारण करते हैं तो तुलसी के पत्तों से आपको पारण करना चाहिए। इसके लिए भी तुलसी पत्ता स्वयं को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी बच्चा या बुजुर्ग जिसने व्रत ना किया उनसे पत्ता तोड़ने को कहिए और उससे आप पारण कीजिए, देखिए कैसे आपको पूजा का फल मिलता है। जो भी माता तुलसी को आप सुहाग का सामान भेंट करना चाहते हैं, दीपक जलाना चाहते हैं, आप चाहें तो कोई आप लक्ष्मी माँ को चढ़ा करके किसी सुहागन स्त्री को भेंट कर सकते हैं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए, करना भी है तो पोछा मार लीजिए, झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि इससे चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन दाढ़ी कटवाना, बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना, ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन इस प्रकार से जो भी मनुष्य व्रत करता है उसे इस लोक के साथ साथ परलोक में भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस प्रकार जो पूरे मन से व्रत का पालन करता है उसकी श्री हरि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है, इसको सुनने, सुनाने, पढ़ने से भी मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सारे दुख कट जाते हैं। दुखियारों को इस व्रत को करने से सुख की प्राप्ति होती है। जो ऑलरेडी राजा हैं उनके लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय दान करने से फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। और शुद्ध भाव से, निष्ठा से जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग के द्वार को जाता है। इस दौरान हाथी का दान या भूमि का दान भी करना अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति करता है। और इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से आपको धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान, सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत वरुथनी एकादशी है और आपको मैंने संपूर्ण विधि बताई है, पारण, व्रत के नियम, पूजा विधि, कथा, सुख समृद्धि के अचूक उपाय और पत्ते पर हल्दी से जो शब्द आपको लिखने हैं, आप देखेंगे कैसे आपकी हर मनोकामना को तुरंत पूरी करेगी। आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय है दोस्तों। तो खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।